सभी लोग ये यंत्र की फोटो खींच ले। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु के नाम के संकीर्तन के साथ में। आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग सबसे पहले ये फोटो को बराबर खींच ले। इसकी आपको फटाफट प्रिंट निकालनी है। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनम, नमो जम, नमो ले गौण में शब्द नमकारो सब प्रणासनो मंगलाणम सर्वेशि परमोई मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। आदिमं रुद्रविनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी। तो वह क्लास शुरू हो चुका है। सभी लोग बराबर पानी लेकर के बैठ जाइए।
48 मिनट का ये अद्भुत प्रणिधान। हमारे जीवन के अंदर शनि जयंती आ रही है, सारे दोष को दूर हो। बराबर ये यंत्र आपको एप्लीकेशन में से मिल जाएगा। सभी लोग जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी लोग जो जुड़ चुके हैं। ये नवग्रह का यंत्र है, शनि दोष का। तेजल जी जय जिनेन्द्र, नीतू जी जय जिनेन्द्र, हितेश शाह प्रणाम गुरु जी। सभी लोग जो दिल से प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, पूरा विश्व आपको नमन करे, क्योंकि जितना आप झुकते हैं उतनी ही दिव्यता आपको सभी को प्राप्त होती है। सेजल जी से अब हमारे पास कल जो सभी लोगों ने शनि देव के लिए कुंडलियां डाली थी और वीडियो को शेयर किया था, कैसे 12 लोगों का रिपोर्ट बन चुका है और आज उन 12 लोगों के रिपोर्ट उन सभी लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। तो आप भी चाहते हो कि आपका कुंडली के अंदर शनि अच्छा है, शनि बुरा है, शनि का कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, किस प्रकार के शनि की शुभ एनर्जी का जबरदस्त कोटि का लाभ आप उठा सके, तो फटाफट आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थल फेसबुक के ऊपर और पर्टिकुलर प्रश्न। बहुत सारे लोग तारीख लिखते तो अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, नाम लिखते तो समय नहीं लिखते। प्रॉपर चारों चीज फेसबुक के ऊपर आपको जाना है। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बता देता हूँ। मुझे व्हाट्सअप करोगे या कोई भी ऑफिस के स्टाफ को व्हाट्सअप करोगे, सिस्टम से आप जो जो भी लोग चलते हैं उन्हीं को रिजल्ट मिलता है। तो आप कोशिश करें कि भाई सिस्टम से पूरी तरह से फेसबुक के ऊपर सारी चीजें जो बताई गई है उसको आप फॉलो करेंगे, जो फॉलो करने से आपको लाभ होगा। यदि आप चाहते हो कि आपको आपकी पत्रिका बनानी है, आपके फैमिली मेंबर की पत्रिका फ्री में बनानी है, फ्री, ये जो भी शनिदेव का जो रिपोर्ट है इसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है, चाहे आप रजिस्टर्ड मेंबर हो या नहीं हो। लेकिन इसके जो नियम है, रूल्स है, उसको आपको खास फॉलो करना है। तो बराबर आप जैसे ही क्लास आज खत्म हो जाए, 1 2 5 आपके फैमिली मेंबर 10 है, 20 है, 50 है, जितने भी है, देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ये जो पूरी तरह से जैन अनुष्ठान का ये फेसबुक का पेज है, ये आप जैसे ये जैन अनुष्ठान का फेसबुक का पेज आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से पहले ही यहाँ पर पोस्ट ही दी गई है कि आपको सबसे पहले फ्री के सारे रिपोर्ट के लिए आपको फेसबुक का पेज लाइक करना है। फिर इस पोस्ट की जो ये पोस्ट जो है वो आपको अकाउंट के अंदर है। देखो 23 लोगों को आज रिपोर्ट मिलने वाला है कि जिन्होंने इस पोस्ट को अपने अकाउंट में शेयर किया है। ये पूरी तरह से आपको आपके नीचे कमेंट में आपकी जन्म तारीख, जन्म सिटी और शनि रिपोर्ट आपको चाहिए, तो ये शेयर करके। और मुझे मेरा प्रश्न कोई, मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, मेरे बेटे का बिजनेस ग्रोथ कैसा रहेगा, मेरी बेटी की शादी क्या होगी, जो भी अभी ये देखो जो है वो जो लाइव अपना जो चल रहा है वो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर आकर के पूरी तरह से यहाँ पर कम से कम 63 लोगों ने कमेंट डाली है, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ बनेगा 23 लोगों का, क्योंकि उन 23 लोगों ने जो पूरी तरह से रूल्स को पालन किया है। तो क्लास खत्म करके आपकी जितने भी रिश्तेदारों की आप पत्रिका बनाना चाहते हैं वो सारी आप पत्रिका संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज के अंदर बना सकते हैं। अभी किन किन लोगों की पत्रिका बन चुकी है जो इस क्लास के बाद सबको प्राप्त होगी, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि जिन जिन लोगों की पत्रिका बन चुकी है इसको इस प्रकार से पूरी तरह से अभी हमारे पास जो पूरी तरह से जो डेटा आया है और जो जो लोगों को हमने पत्रिका बना करके भेज दी है वो सारे लोगों का आपको नाम बता देता हूँ। तो आप भी जल्दी से जल्दी ये जो पूरी तरह से गुरुदेव के माध्यम से जो जो भी आयोजन चल रहे हैं, अभी जो है भावना सा, विनीता सा, दर्शना सा, हीरा जवेरी, कुशल जैन, मेहुल कुमार शाह, नैतिक कनौजिया, पूर्वी जैन, रीता संघवी, तरुणा जैन, पूर्वी, विपुल संघवी और यतीन शाह, इन लोगों ने सारे नियमों को फॉलो किया है। इसके लिए इन सभी लोगों की पत्रिका बन गई है। इन सभी पत्रिका को गूगल ड्राइव में चढ़ा दिया जाएगा और उसकी लिंक सारे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर सबको जो जो भी लोग हैं उन सभी को दे दी जाएगी। पानी ले लीजिए,
बहुत शानदार। आज आखिरी मौका है, आप ये मेरी पूरी बुक क्रिस्टल हीलिंग की प्राप्त करना चाहते हो तो फटाफट रजिस्टर नंबर और आपका एड्रेस हमें भेज दीजिए। कुरियर चार्ज भी आपको देना नहीं है। कैसे आप आपका भाग्य बदल सकते हो, तो ये किताब आपके पास आ जाएगी। नंबर 3 की बात बराबर आप लिख लीजिए पूरी तरह से। आज हम आगे की जो अफर्मेशन है, कल की अफर्मेशन, कल का मैंने आपको लिस्ट बनाने का बोला था, तो 7 दिन का लिस्ट किस किस पूरे दिन का है। हर दिन 2 से 3 मिनट हम शुक्रिया जो अच्छी चीजें करेंगे। भक्तामर हीलर किसको कहते हैं? एक एक लाइन के अंदर पूज्यपाद चंद्रशेखर जी महाराज साहब जी बता रहे हैं कि देह रहे पर देह से देहातीत रहे। संसार के अंदर आप रहते हो, संसार में मैं भी रहता हूँ, संसार में मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, हम सारी क्रिया भी करते हैं। समकीर्ति जीव किसको कहते हैं? कि जो संसार में रहकर सारी चीजों को एंजॉय करते हुए भी उनको पता है कि हमें कहाँ जाना है। हमें तीसरे भव के अंदर मोक्ष में जाना है, हमें अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में जाना है, हमको पूरी तरह से स्वस्थ रहना है। आज मैं आपको बड़ी बात बताऊं, मैंने विखाद्रिज का पूरी तरह से जो आपको संकल्प सिद्धि अनुष्ठान करोड़ों रुपए बनाने का, अभी अभी एप्पल कंपनी का मेन डायरेक्टर, अभी जो पूरी तरह से चल रही है क्रिकेट टूर्नामेंट, आप लोग अभी देखते हो तो उसके अंदर आया था। बंबई के अंदर एप्पल का बहुत बड़ा शोरूम उसने खोला, दिल्ली के अंदर ओपनिंग किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है और मोदी को मिल करके क्या बोलता है? ये छोटे छोटे जो विचार जिन जिन लोगों को है ना, पैसे नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, पैसे कमाना पाप है, एप्पल स्टोर के, एप्पल कंपनी के मेन डायरेक्टर मालिक, उसने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बोला कि मुझे इंडिया आने के बाद इतनी खुशी हुई है कि इस भारत देश में मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा और आने वाले समय के अंदर 2 लाख युवाओं को नई जॉब प्रदान करूंगा। आप कल्पना कर सकते हो 2 लाख इंसान जहां पर काम करेंगे, कितना करोड़ों रुपए का कारोबार होगा, कितने परिवारों के अंदर लाखों रुपया आएंगे, कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितने घरों के अंदर खुशहाली आएगी। आपके पास जब अमाप पैसा हो जाता है तो कई सारी आराधना, कई सारी पूरी तरह से साधना, कई हजारों लोगों की जरूरियात आप पूरी ऐसे ही कर देते हो। हम हमारे गांव के जो गांव में हम लोग रहते थे, उनके के एल मेहता नाम के एक डॉक्टर थे। ये सत्य में आपको प्रसंग बताता हूँ। जब आपके पास पैसा बहुत आ जाता है ना, और अच्छे लोगों का संग होता है, तो कितना बड़ा काम करते हैं। भगवान की कृपा से जब हमारे गांव में भी थे, तब वो उस समय 20, 25, 50 रुपया, 100 रुपया लेते थे। उनकी प्रामाणिकता, उनकी प्रसिद्धि इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उनको जरूरियात हो, उनके पास डॉक्टर के पास जाए, यथासंभव यथाशक्ति उनको सहयोग करते थे। भगवान की कृपा से नॉलेज अच्छा था, सेवा का भाव ऐसा था कि उनके ऊपर भगवान की कृपा बरसी। उन्होंने अभी अहमदाबाद के अंदर, यहाँ पर आगे अहमदाबाद से आगे बगोदरा रोड के ऊपर जाते हैं, वहां पर पूरी तरह से कोरोना की दवा की फैक्ट्री डाली, और अभी गुजरात के टॉप 5 दवा बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर उसका नाम आ गया। और आज प्रतिदिन लाखों रुपए का दान करते हैं। जब आपका विजन बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक ये अफर्मेशन, ये गाथा, ये साधना, मेहनत करने की कहां से पैसा आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अफर्मेशन की साधना आध्यात्मिक यात्रा के लिए पूरी तरह से चेतना को सर्वोच्च स्तर के ऊपर लेके जाइए। मुझे जगत का खाली ये, इसमें बहुत सारे लोगों को हम पूछेंगे तो सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम तो स्नातन पूजा रोज करते हैं, प्रतिक्रमण रोज करते हैं, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? कि जब आप ये बोलते हो कि जो हो वे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन रसी, तो उस वक्त आपको 1 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए एक अल्फा लेवल में जाना पड़ेगा कि भगवान ने आपको क्या दिया है। ज्ञान दिया है, पैसा दिया है, शक्ति दी है, साधना दी है, भक्ति दी है, समर्पण दिया है, क्या दिया है? आप ऐसी एक क्या चीज कर सकते हो कि पूरे यूनिवर्सल को, हर व्यक्ति को उससे खुशी मिले।
आप स्माइल ले सकते हो, आप सुन सकते हो, आप भक्तमर की गाथा सुना सकते हो, आप टीचर हो तो आप अच्छा पढ़ा सकते हो, आप अच्छा रसोई 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 बनाना आपको आते हो, आप रसोई बनाना सिखा सकते हो। यूनिवर्सल को कुछ न कुछ आप दीजिए। भगवान महावीर स्वामी जी ने प्रथम भव के अंदर टिफिन में पड़ी हुई रसोई खाना खाने के लिए नैसार के भव में बैठे थे, उस वक्त उन्होंने देने का भाव किया तो शास्त्र कहते हैं कि समकित का बीजारोपण हुआ। ये भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान, बहुत सारे लोग जो गाना खाली गाते रहते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि धर्म की शुरुआत दान सियल तप भावना शिवपुर मार्ग चार। दान के बगैर कोई धर्म की शुरुआत नहीं है। चाहे आप सुपात्र दान दो, चाहे आप अभय दान दो, चाहे आप कन्या दान दो, चाहे आप जल का दान दो, चाहे आप ज्ञान दान दो, जो भी आपके पास है देना ही पड़ेगा। और जो आप देंगे उससे कई गुना ज्यादा, जिस प्रकार से खेडूत मुट्ठी अनाज को बोता है तो उनके पास करोड़ों गुना अनाज के दाने आ जाते हैं। जो कुछ भी नहीं देता है, सालीभद्र और मम्मा, ये दो चित्र हमेशा सदैव हाथ में रखना और साथ में रखना। अभी आप लोग यदि टीवी न्यूज देखते हो ना, जिनके पास रियल में आज पैसा और वो व्यक्ति चिंगूस मक्खी चूस जैसा जीवन जीते हैं, उनको यूपी के अंदर अभी 8 10 15 दिन के पहले एनकाउंटर हुआ। यदि आपको पता हो, अतीत नाम का जो व्यक्ति बहुत बड़ा अभी यूपी में बवाल चल रहा है, वो व्यक्ति के पास 11,000 करोड़ रुपया थे। कितना पैसा बोल रहा हूँ, हम सभी लोगों के पैसे इकट्ठे कर लेने, उनसे भी कई गुना ज्यादा पैसों का वो मालिक था। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उनको भी अंतिम दिनों के अंदर जेल की सूखी पुकी रोटी और सब्जी खानी पड़ती थी। आज आपके पास 5 लाख है, आज आपके पास 10 लाख है, आज आपके पास 1 करोड़ है, अपनी एक जीवन यापन व्यवस्था के लिए वो भी भूल जाओ। मैंने तो वहां तक देखा है कि पुण्य श्रावक को हमेशा याद करो, जो पूनम चंद सेठ रोज के करोड़ों रुपया जो व्यक्ति कमाता था, रोज के करोड़ों रुपया, और उन्होंने भगवान के पास सुना कि साधर्मिक भक्ति से बढ़कर जगत में कोई चीज नहीं है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं और मेरी पत्नी को जितनी जरूरियात होगी उतना ही कमाएंगे। अब उससे आगे की बात आप समझना कि दान भी किसको कहते हैं। अब नक्की किया अभी तीसरे व्यक्ति को खिलाना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो बोले नहीं, हम दोनों में से एक व्यक्ति उपवास करेगा और वह एक व्यक्ति का भोजन से हम साधर्मिक की भक्ति करेंगे। और इसीलिए श्रेणिक राजा जब नरक में जाने वाले थे, तब भगवान महावीर स्वामी जी ने बोला, तुझे तेरी नरक को बचाना है तो तू पुण्य श्रावक की सामायिक लेके आ। प्रैक्टिकल जब तक आप आपके जीवन के अंदर, इसीलिए बताया कि आध्यात्मिक यात्रा में आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आपको मौन अच्छा लग रहा है, आपको ध्यान अच्छा लग रहा है, आपको नौकार जाप अच्छा लग रहा है, आपको भगवान की पूजा अच्छी लग रही है। कुछ लोग बोलते हैं भाई नहीं, हमको भक्तामृत रीडिंग में इतना मन नहीं लगता है, माला गिनते तो नींद आ जाती है, हमको भगवान की पूजा करने में बहुत अच्छा आनंद आता है। कोई भगवान की भक्ति के प्रेरक होते हैं, कोई जो व्यक्ति होता है कि भाई नहीं, मुझे भगवान की पूजा भी नहीं, मुझे भगवान के सामने खाली स्तुति गाना अच्छा लगता है। कोई बोलता है मुझे भगवान की अंग रचना करनी अच्छी लगती है। तो अंग रचना आला ग्रांड विश्व के सबसे रोज सोने के बरक से अंग रचना करो। मैंने अभी बैंकॉक के अंदर जैन श्रावक भाई का दृष्टांत बताया था। वो भाई रोज परमात्मा को 32 फल और 32 नैवेद्य चढ़ाते हैं, और भगवान की अंगरचना करते वक्त 3 सोने खुद का घर का देरासर है, और वहां पर चौवियार हाउस चलाता है कि जिनको भी बैंकॉक में रहते हुए चौवियार करना है तो मेरे घर पे आना। और रोज भगवान को 3 सोने की बरक की आंगी। ऐसा जरूर नहीं कि आपको धर्म अच्छा लग रहा है तो आपके पति को भी अच्छा लगे। तो उनके पत्नी जो है, उनकी जो बेटी है, उनको धर्म अच्छा नहीं लगता है, इतना भाव उनको नहीं आता है, लेकिन वह समझा हुआ व्यक्ति है कि भाई धर्म के अलावा, धर्म के बगैर कभी भी जीवन के अंदर शांति प्रगति सदगति नहीं मिलती है।
तो रोज पहले अपने नाम से भगवान को एक सोने के बरक का पत्ता लगाता है, फिर अपनी पत्नी को याद करके सोने का बरक लगाता है, फिर अपनी बेटी को कि भाई दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन मिला, करोड़ों रुपया मिल गए, लेकिन इनको जो होना चाहिए अट्रैक्शन भगवान के प्रति नहीं है, तो इनके निमित्त से कम करण करावण ने अनुमोदन। और मैंगो खाने के लिए मैंगो के बीज बोने पड़ते हैं, बावल के बीज से कभी मैंगो नहीं आएंगे। उत्कृष्ट द्रव्यों के बगैर भाव नहीं आ सकते हैं। चपटी भरी चोखा ने घीनो छे दीवड़ो, तो चपटी भरी चोखा जितना ही पुण्य मिलेगा, लेकिन चावल भी हम चढ़ाते हैं तो कोशिश करना कि महीने में एक बार भगवान को। श्रेणिक महाराजा का दृष्टांत तो प्रभु के प्रति कितना प्रेम। भगवान गांव छोड़ करके चले गए, राजगुरु नगरी छोड़ करके चले गए, लेकिन जिस दिशा में भगवान विचरते हैं उस दिशा के अंदर रोज प्रभु जी के नाम से चांदी के चावल का साथिया करना, यह होता है समर्पण। हम यदि 2 रुपए की बादाम और 1 रुपए का साकर का टुकड़ा रख करके भगवान को प्रार्थना कर, भाई मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं तो रोज भक्ति करता हूँ, तो वो पुण्य अल्प पुण्य ही होगा। आप एक कल्पना का, अभी आप जो रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर जीरो का बल्ब लगाओगे तो जीरो के बल्ब का ही प्रकाश आपके जीवन में आने वाला है। आपके रूम में पर्याप्त प्रकाश आपको चाहिए, आपके जीवन में ऐश्वर्य की अभिवृद्धि चाहिए, तो आपको उस प्रकार का पुण्य का निर्माण करना पड़ेगा। और उस प्रकार के पुण्य के निर्माण के लिए 4 बातें खास आप सभी लोग समझ लीजिए कि जीवन के अंदर शांति, सिद्धि और मुक्ति पाने का सबसे सरल जो रास्ता है, सबसे सरल साधना है, तो पहले नंबर के अंदर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सभी लोग लिखो, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां पर पहुंचना चाहती हूँ या मुझे कहां पर जाना है। आज की जो अफर्मेशन, कैसे भक्तामर साधना, कैसे प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना, कैसे भरेसर, कैसे मन्ना निराणम, कैसे दुनिया में लोग याद करेंगे, क्यों सुलसा को याद करते हैं, क्यों सुलसा को भगवान ने धर्मलाभ कराया था, क्यों चंपा श्राविका को आपको याद करते हैं प्रभु। दूसरे नंबर के अंदर आत्म उत्थान और संसारिक जीवन के अंदर अभिवृद्धि के लिए दूसरा नियम हर साधक, हर भक्तामर हीलर के लिए है कि जीवन को परिवर्तन करने के लिए हर दिन करे सत्संग। स्वाध्याय जो है वो आत्मा का खोराक है। प्रश्न नंबर 1, मानतुंग सुरीश्वर जी महाराजा का जन्म कौन से सिटी में हुआ था? किसको पता है? सब लोग कमेंट कीजिए। मानतुंग सुरी महाराज साहब जी नो जन्म कया गाम में थयो हतो? અવાજ આવડે છે? અવાજ આવે છે મારો? 2 જણને ખબર છે? यह परिस्थिति है। 150 लोग क्लास के अंदर है, सिर्फ 2 लोगों को पता है कि जिनका हम गुणगान गा रहे हैं। पलक जी खूब खूब धन्यवाद, धार नगरी खूब खूब अनुमोदना। जिस भक्तामर को आप गा रहे हो धारण गिरी सुजाता जी, पहली बार नाम सुना। सभी लोग कमेंट के अंदर लिखिए, जिसको जो नाम याद है लिखिए। भक्तामर स्तोत्र के रचयिता मानतुंग सुरीश्वर जी महाराजा का जन्म किस सिटी में हुआ था? जो मानतुंग सूरी महाराज की कहानी हम 5 साल से गा रहे हैं, किसी को नहीं पता है। यही होता है अटैचमेंट की कमी। यही होता है कि बिना जानकारी के, इसमें आपका दोष नहीं है, हजारों लोगों को नहीं पता है। बड़े अक्षरों में लिख लो कि मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा का जन्म बनारस। मेरे जो अभी नया एप्लीकेशन आप जब खोलेंगे, बराबर,
तो उसमें पूरा मानतुंग महाराज जी का चरित्र लिखा है, कैसे उन्होंने दीक्षा ली। पहले दिगंबर में दीक्षा ली, वहां पर एक बहुत बड़ी उनसे पानी के अंदर हिंसा हो गई, फिर उन्होंने श्वेतांबर के अंदर दीक्षा ली। कई सारे उन्होंने आगम को, ग्रंथ को लिखा और ऐसी बड़ी शासन की प्रभावना की कि उस शासन प्रभावना के कारण उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। तो जीवन को परिवर्तन, नियम नंबर 2, सक्सेस होने का दूसरा मंत्र। संसार के अंदर सक्सेस होना है तो संसार में अच्छी माता बननी है, अच्छा सक्सेसफुल वुमन बनना है, दुनिया के अंदर एक कुछ करके दिखाना है, तो हमेशा करते रहिए सत्संग। जीवन परिवर्तन के लिए हर दिन करे सत्संग। इतना मैं आपको लेसन देता हूं। अभी तक कुछ लोगों ने लेसन नहीं किया है। अब आज आखिरी दिन है क्लास का। अब हम सीधा मिलेंगे शनि जयंती पर। मैंने बीच में भी बता दिया था, अभी भी फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये यंत्र की आपको प्रिंट निकाल लेना है। सभी लोग यह ध्यान से देख लीजिए। 19 तारीख को सारे रजिस्टर मेंबर के लिए शनि जयंती का पूजन, शनि जयंती की आराधना। और अभी 21 दिन तक आपको 125 माला, नीचे जो नीचे मंत्र दिख रहा है, ओम ह्रीम श्रीम सर्वग्रह राशि नक्षत्र दोष निवारणाय सर्व शांति कराय श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय देवाधिदेवाय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः ह्रीम स्वाहा। ये यंत्र आपको एप्लीकेशन के अंदर, आप जैसे ही जाओगे, यंत्र संग्रह नाम के फोल्डर में से आपको प्रिंट निकाल लेना है। और कल से लेकर के 19 तारीख तक आपको 125 माला, जब भी आप माला गिनने के लिए बैठो तब आपको संकल्प ये करना है, मेरे कुंडली के 99 ग्रह संतुलित हो रहे हैं। स्टार आपके जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी दौड़ते रहो, समाज में वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। आप डिप्रेशन में जिएंगे, आप दुखी अवस्था के अंदर जिएंगे। तो तीसरे नंबर का नियम है, जीवन जीने का सही रास्ता चुनिए। कितना भागोगे? देखो, बहुत सारे लोग 35 साल के हैं, बहुत सारे लोग 40 साल के हैं। पूछेंगे तो इतना रोग आ चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे कि एक समय 10 साल इतने करोड़पति अवस्था में जिए, अभी डिप्रेशन छोड़ता ही नहीं, अभी एकदम सीधा नीचे आ गए हैं। तो ऐसी क्या क्या गलती की। और एक चीज समझ लेना कि हमको सुधारने के लिए कोई आने वाला नहीं। हमको स्वयं बैठ के चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी आगे की जर्नी, आगे की यात्रा आनंदमय कैसे रहे। और वो नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर आपको अकेलापन महसूस करना पड़ेगा। आपको कोई समझने वाला नहीं आएगा। आप जैसे ही बोलोगे आपको अपमानित होना पड़ेगा, घर में लोग काटेंगे, घर में लोग आपको डांटेंगे, घर में आपको पूरी तरह से साइड कॉर्नर किया जाएगा। और फिर आपको मन ही मन टेंशन होगा कि मैंने इतना धर्म किया, क्या मिला मुझे? और शारीरिक धर्म की ताकत बहुत कम है, मन की अशांति का पाप बहुत ज्यादा है। मन यदि डिप्रेशन में रहता है, मन दुखी दुखी, आप एक प्रतिक्रमण करोगे तो बहुत थोड़ा पुण्य आपके अंदर मिलेगा। लेकिन 5 घंटे मन में टेंशन, बहू ने ये कर दिया, मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरा पति मुझे इग्नोर करता है, इधर ये चलता है, तो 5 घंटे उदय की तरह आपका पुण्य खा जाएगा। भक्तामर हीलिंग क्यों करना है? अभी तक इतने हजारों लाखों लोगों को मिलने के बाद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और सभी भी बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि भक्तामर हीलिंग है क्या? तो एक वाक्य में मैं आपको बता दूं, हर पल आनंद में रहने की सरल रास्ता यानी भक्तावती। हर चीज को आप एंजॉय करो। जब आप एंजॉय करते हो तो आपका राग और द्वेष कुछ भी नहीं बंद होता है। संभव देखते रहो बस। अच्छा हो तो न राग करना है, बुरा हो तो न द्वेष करना है। और वो परिस्थिति में लंबे समय तक कैसे रहे। श्रीपाल महिला है, अनुपमा देवी वस्तुपाल तेजपाल है,
वो भी एक फैमिली मेंबर थे, भगवान महावीर स्वामी जी के भी श्रद्धा श्रावक थे। वो लोग भी पारिवारिक जीवन जीते थे। श्रीपाल राजा का जो वर्णन आता है, द्रौपद जी का आपने राज सुना होगा, तो वो उन्होंने इंडिया से जो उन्होंने पूरी तरह से यात्रा की थी, तो उनका क्रूज का वर्णन आता है कि वो जब पानी के क्रूज के अंदर गए तो उनकी नाव का भाड़ा उस समय 80 लाख सोना मोहर था, डबल सेट। और जो उनकी बात आती है, वो भी रात को रंगारंग, अपन अपन अभी अभी टीवी देखते हैं, वो लोग सब नाटक देखते थे। तो ऐसा नहीं है सारा छोड़ के बैठ जाओ, दुनिया को मार दो, इच्छाओं को मार दो, उत्तम जीवन शैली को अपनाओ। ये जितनी भी कलाएं हैं, गार्डन के अंदर जाओ, अच्छा खाना जाओ, 32 जात के पकवान, धरती के ऊपर अपना ही एक ऐसा धर्म है कि जहां पर बियासना में 50 चीज, 60 चीज, 100 चीज बनती है। अच्छे से अच्छी चीजों को खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। कपड़े का जो पूरा शास्त्र हमारे शास्त्र में बताया है कि एक एक व्यक्ति के पास 100 100 जोड़ी, 200 200 जोड़ी पूजा की जोड़ी होनी चाहिए। तो 200 जोड़ी को करेंगे क्या? आज की पूजा की जोड़ी कभी भी कल पहनना नहीं है। तो आज अपन ने पहन ली तो अगली दिन तो वापस वो घर के अंदर ही पहनने के लिए आएगी। तो हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, हमारे पास अच्छा खाना होना चाहिए, हमारे पास अच्छे बड़े बड़े बंगले होने चाहिए। मैंने पहले पर जो अखाद्रित के प्रवचन के अंदर वो साध्वी जी भगवान की स्टोरी सुनाई थी कि इनको ऑपरेशन करना है और 3 महीने के लिए उनके पास कोई मकान नहीं है। जब आपका मकान बड़े बड़े सिटियों के अंदर होगा तो आपको सह्याद्री का लाभ मिलेगा। तो चौथे नंबर का नियम सभी लोग आप लिखिए, सुंदर हृदय का निर्माण। पहले हृदय को विशाल बना दो और हृदय को एक ही कमांड देना है कि जगत की सर्व चीज अच्छी है। मैं मीरा का दृष्टांत हजारों बार देता हूं। मीरा, ये दृष्टांत बहुत अर्थ गंभीर है और बहुत मर्यादा से आप सभी लोगों को सुनना है। मीरा ने शादी नहीं किया, कृष्ण की वो प्यारी बन गई और उनके आगे की जो जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपकी ये ओरा सामने वाले के पूरे भाव को चेंज कर देती है। एक दिन रात को संगीत गा रही थी, भावना जो अपन भावना बोलो, हिंदू धर्म के अंदर डायरा बोलो, और ऐसा गाना गा रही थी, ऐसे मंत्र मुग्ध, सब लोग कृष्ण भगवान के प्रिय हो गए। और एक व्यक्ति ने उसको परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछा। डायरा सब खत्म हो गया, सब लोगों ने जैसे बहुत आनंद आया, बहुत भक्ति कराई, मुझे कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जब आप सत्य रहते हो ना, तो ऑटोमेटिक सामने वाला व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो आपके पास झगड़ा करने के लिए भी आएगा तो भी वो आपका बंद करके चला जाएगा। एक दुष्ट व्यक्ति ने मीरा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उनको बोला कि मीरा जी, मुझे कृष्ण भगवान ने भेजा है और कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि तेरा मोक्ष तब ही होगा कि जब तू मीरा के साथ भोग भोगेगा। तू रिलेशन उसके साथ जब मीरा के साथ करेगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। मीरा बोला बहुत अच्छी बात है, यदि मेरे प्रभु ने यदि आपको ऐसा बोला है कि आपका मोक्ष इस तरह से है, तो आई विल रेडी, मैं रेडी हूँ। ये किसके सामने बोल रही है? पूरी दुनिया भर राज दरबार, जो पूरा रात का दायरा था। और ये जैसे ही मीरा बोलती है, सामने वाला व्यक्ति शॉक हो जाता है, ब्लाइंड। क्योंकि मीरा के अंदर रोम रोम के अंदर पवित्रता थी और मीरा के अंदर 100% प्रभु का प्रति समर्पण था। और जैसे ही ये वाक्य मीरा ने बोला, सामने वाला व्यक्ति उनको चरण चूम लेता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने तो आपकी परीक्षा करने के लिए, एक आपके साथ एक क्या बोलते वार्तालाप करने के लिए, आपको हराने के लिए वाक्य का उपयोग किया, लेकिन आप भगवान के प्रति इतनी पागलपन श्रद्धावान हो, वो देख करके मेरा जो काम है वो समझाता है। जहां पर राम होता है वहां कभी काम नहीं आता। ये कैसे हुआ और कितनी सेकंडों के अंदर हुआ? एक व्यक्ति एक चीज को मांगता है, उसका सेंटेंस यहां से बोला, उस सेंटेंस का वो जैसा जवाब चाहता था वो जवाब उनको मिला।
तो ये नॉर्मल वार्तालाप को 2-5 मिनट, 1 मिनट ही हुई होगी, लेकिन 1 मिनट में जो यहाँ पर कीड़ा था, वो कीड़ा प्रभु के प्रति भक्त बन गया, क्षमा भाव अंदर प्रकट हो गए और पूरी तरह से वो चेंज हो गया। ये ताकत है पवित्रता की, ये ताकत है निर्मल हृदय की। आप साफ हो ना, दुनिया लाख कोशिश करे, लाख झुकाने की भी कोशिश करे, आपकी ओरा उसको चेंज कर देगी। अब दूसरा दृष्टांत, चंडकोशिक नाग भयंकर आग बबूला था, भगवान को डंक मार दिया। ये कहानी सबने सुनी। अब इंस्टेंट हीलिंग कहते कैसे होता है? भगवान ने ये तो नहीं बोला कि तू चंडकोशी ऐसू करे, पागल हो गया है, मुझे मार डालेगा। भयंकर क्रोध, उनकी क्रोध की अवस्था का जो पूरा कल्पसूत्र में वर्णन आता है कि आंख जहां पर डाले वो पक्षी आसमान में उड़ता हो, वहां से नीचे गिर के मिट जाए। ये जितने भी लोग शिकायत कर रहे हैं ना कि मेरे पति कंट्रोल बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा कर रहे हैं, मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा कर रहा है, प्रभु का शासन, प्रभु के मंत्र, प्रभु की अफर्मेशन, भक्तामर की आराधना, जो चंडकोशिक नाग फूंक मारे तो के घरा हरा भरा बड़ा झाड़ भी 1 सेकंड के अंदर आग से जल जाए। वो चंडकोशिक जो 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 नगर के बाहर जंगल में रहता था, उस गांव के एक भी व्यक्ति 1-2 किलोमीटर जाते नहीं थे, क्योंकि वो मनुष्य की गंध आ जाए वो सांप को, और वो सांप खाली बाहर निकले, फुफाड़ा मारे, मनुष्य खलास हो जाते। क्योंकि उस समय का अतिशय क्रोधी ऐसा सर्प, और उनको बचाने के लिए प्रभु जाते हैं, भगवान कायोसक ध्यान करते हैं, वो उस सर्प ने सब कुछ कर दिया। आखिरी में जब डंक मारा, ये आधा घंटा बैठना, 1 घंटा हीलिंग के लिए बैठना, ऐसे करना, ये मुद्रा करना ने, ये उत्तम पुरुषों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। प्रभु कायोसक ध्यान में लयलीन है, नाग ने उसको डंक मारा, और प्रभु ने खाली इतना वाक्य बोला कि बुझ बुझ चंडकोसिया। खाली इसके शब्द का कैलकुलेशन करो, कितने शब्द, तो कि 15, 20, 25 शब्द, 25 अक्षर होंगे। तो कि वो 25 अक्षरों में ऐसा मंत्र हीलिंग हुआ कि यहाँ पर चंडकोशिक नाग का चिंतन की यात्रा शुरू हुई, पश्चाताप की साधना शुरू हुई, और सर्प योनि में से देव योनि उनको प्राप्त हुई। समझ रहे हो कितने लेवल पे हीलिंग चल रहा है? समड़ी नौकार मंत्र का जो प्रभाव, भद्रेश्वर विजय जी महाराज साहब है हमारे, भुवन भानुसूरी महाराज जी के, इन्होंने 100 जीवंत नौकार की स्टोरी लिखी है। 100, अभी 100 लोग ऐसे जीवंत है कि जिनके जीवन के अंदर नमस्कार महामंत्र की साधना से मिरेकल चमत्कार हुए हैं, और 100 आज जिंदा है। समड़ी बिहार, भरूच, कभी सूरत के आगे कभी जाने का मन हो ना, कितना लेवल पे हीलिंग काम करता है। हर हॉस्पिटल के दर्दी को आप स्वस्थ बना सकते हो। कैंसर तो बहुत छोटी चीज है। यदि एक समड़ी जो है हिंसक प्राणी है, हिंसा करती है, और वहां पर जाकर के आप पूरी तरह से नवकार मंत्र कोई सुनाता है, तो पशु में से मनुष्य बन जाती है, और मनुष्य भी राजकुमारी। कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ, पूजा कम करोगे तो चलेगा, सामायिक कम करोगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम महीना में 1 दिन ऐसा कोशिश करो, 1 दिन फिजिकल और 1 दिन वीडियो कॉल से, आपका कोई भी रिश्तेदार हॉस्पिटल के अंदर है, आपको नहीं भी आता है तो किताब में देख देख करके आप कोशिश करो कि उनको भक्तामर स्तोत्र आपको सुनाना ही है। अभी हमारे गीरा बहन ने एक व्यक्ति को हीलिंग दिया था, ऐसा जीवंत उनको चमत्कार हुआ। वो व्यक्ति ने भी मुझे फोन करके बोला, और गीरा बहन ने भी बोला कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे सुकृत किए, लेकिन एक बीमार व्यक्ति को
जो मैंने भक्तामर की हीलिंग दी और उन्होंने स्वस्थता की, खुशी की, मुस्कान की। और इसमें खाली बीमार व्यक्ति ठीक नहीं होता है। आप लोग ये समझ रहे हो कि बस खाली भक्ता मरेलिंग। जब कोई व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उनके आसपास 5-6 लोग पूरा दिन रात देखे बगैर, कोई टिफिन लेकर के आता है, कोई सुबह में नौकरी से आता है, कोई व्यक्ति इधर से भागता है, मिडिल क्लास फैमिली होता है, पूरा परिवार की सिस्टम पूरी बिगड़ जाती है। और उस वक्त आप 2-5 दिन कुछ थोड़ी सी सपोर्ट सिस्टम उनको करते हैं, और उस वक्त वो ठीक होकर के जब घर पे आते हैं, तो 6 लोगों की आंखों के जो आंसू है, वो 6 लोगों के हृदय में जो भक्तामर के प्रति आस्था बन जाती है। बाहर मंदिर बनाना सरल है, बड़े अक्षरों में लिख लो। सुपर सुपर, खूब खूब अनुमोदना। बाहर मंदिर बनाना सरल है, लेकिन हृदय के अंदर आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए, और वो व्यक्ति आपको गले लगाए और बोले कि थैंक यू बेन, आपने मेरे पति को बचा लिया, आपने मेरे भाई को बचा लिया, आपने मेरे बहन को बचा लिया। कितनी 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 प्रभु के प्रति आस्था बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम 2 काम, 1 महीने में 1 दिन ढूंढो, और ये सब ढूंढना पड़ेगा। हमेशा एक चीज लिख लेना कि दूध वाला दूध अच्छी चीज देने के लिए जानी पड़ती है। अच्छी चीज देने के लिए जानी पड़ती है। दूध वाला अपने घर पे दूध देने के लिए आता है, और लोग शराब लेने के लिए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके आसपास में जो हॉस्पिटल है, आपकी जो मंडल के अंदर आप रहते हो, आपका जो ग्रुप है, उन सबको तैयार करो। मैं आपको मंत्र सुनाऊंगा, मैं आपको महिमा बताऊंगा, मैं आपको भक्तामर का यंत्र व्हाट्सएप के अंदर डाल रहा हूं। तो वो हृदय के अंदर बीजारोपण करो। नियम नंबर 4, हृदय को मंदिर बना दो। और ऐसे कई सारे मंदिरों के अंदर युगादिदेव आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा करो। संसार का सबसे सुंदर मंदिर आपका हृदय है। और 5वें नंबर की बात, खूब अगत्य की, ऐसे ही आप प्रेम करते रहोगे ना, मैंने तो महसूस किया है, और आप लोगों ने भी महसूस किया है कि ऐसे कितने सारे लोग हैं। हम सब लोग अजनबी हैं, या जितने भी लोग हैं, कोई मेरे रिश्तेदार तो है नहीं। ऐसे ऐसे अलग अलग गांव में रहते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग शहर में रहते हैं, लेकिन जब उनको मिलता हूँ, परसों में इंदौर गया, एकदम मिडिल क्लास गरीब घर का परिवार, घर भी उसका सामान्य, कुछ ऐसी कोई विशेष संसाधन नहीं। जोगान जो उसने 3 दिन पहले अहमदाबाद आया था, यहाँ पर दीक्षा महोत्सव और वो सब कुछ था, पारणा वर्षी तब का। तो उसने मुझे फोन किया कि भाई मैं, मेरे को गुरुजी मिलने आना, और मैं अखात्रीज के दिन संकेश्वर में था, तो मिल नहीं पाया। तो उसका मूड थोड़ा हो गया, गुरुजी मैं अहमदाबाद आया और आपको मिल नहीं पाया। जोगान जो मैं इंदौर में जहां पर रुका था, उसके पास में ही 2 मिनट के पास में उसका घर था। शाम को कोई भी कारण से एक पंडित जी ने मेरे साथ एक फोटो ली थी, उसने वहां पर डीपी के ऊपर डाली, ये प्रेममय जीवन, ये 5वां जो नियम है ना, कितनी खुशी लोगों को मिलती है। 55 साल का, 60 साल का इंसान, जब उसको पता चला कि मैं इंदौर में हूँ, 2 बिल्डिंग छोड़ के ही मैं रुका हुआ हूँ, वो मुझे मिलने आता है, और करीबन 10-15 मिनट मेरा और उनके साथ में मिलना हुआ। ऐसा वो चिपक गया, उनकी आंखों में आंसू, उनकी वाइफ की आंखों में आंसू, और एक ही वाक्य बार 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 बोलता था कि लॉकडाउन में जो हमने 5-5 बजे सुबह में उठकर नवकार मंत्र की जो आराधना की, अप्रतिम साधना गुरु जी, मेरा जीवन सफल हो गया। और जब उस वक्त मैं लोगों को स्कैन करता हूँ, हर व्यक्ति को करोड़ों रुपया नहीं दे सकता है, और हर व्यक्ति के पास पैसे की अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन उनको जब मिलते हैं तो उनके जो हाव भाव होते हैं, उनके जो प्रणाम होते हैं, उनके जो हॉर्मोन्स, उसने उसने हम दोनों ने जो एक फोटो खींचा है, बोले गुरुजी ये फोटो मुझे सब भेजना, मेरे अमेरिका में, लंदन में, जहां जहां भी लोग हैं उन सबको मैं भेजूंगा, और बोलूंगा गुरुजी मेरे घर पे आए थे। तो मैंने तो उसको कुछ दिया नहीं। जैसे मैं जूम के अंदर 200 लोगों को नवकार मंत्र की आराधना कराता हूँ, उनको भी मैंने आराधना कराई। मुझे तो पता भी नहीं था वो जूम के अंदर आकर बैठता था या नहीं बैठता था। लेकिन ये 5वें नंबर का नियम, आपका जब हृदय जो है प्रेममय हो जाता है,
तब आप देवदूत बन जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि हृदय को पूरी तरह से प्रेममय बनाए, और उसके लिए अद्भुत नियम, बदले मन की स्थिति, बदले मन की स्थिति, बदल जाएगी परिस्थिति। सुपर रिंकू जी, हो रहा। रोज नवकार मंत्र आप लिखते हो, उसके कारण एमएल की ओली किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब छोटी छोटी चीजें, और जितनी भी दूषित धारा है, देखो मन की परिस्थिति भी बदलना है। और आखिरी दो बात आप बराबर लिख लीजिए। बार बार जो ऐसे कुछ लोग रहेंगे वो आपको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे आपने जीवन जीना स्टार्ट किया सब एकदम सीधा हो जाएगा, सब आपसे जुड़ जाएंगे। नहीं, बार बार हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर रुकावट आएगी, लेकिन ऐसी दूषित धाराओं से हमें बार बार छुटकारा पाना है। और आखिरी बात, वो छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है कायोसक ध्यान। कायोसक ध्यान के बारे में बताया किसी को? कायोसक ध्यान क्या होता है? लता बेन, रिंकू बेन, अवाज आवे छे? कायोसक ध्यान का मतलब क्या होता है? कलापूर्णेश्वरी महाराज साहब जी, जब भी काल हो गए, रोज ना घर के अंदर ये छोटी सी प्रार्थना बोलते रहिए। आप लोगों ने अपने आवाज के अंदर भक्तामर की ऑडियो किन किन लोगों ने बनाई है, फटाफट अपना अपना नाम लिखिए। भक्तामर की ऑडियो किन किन लोगों ने अपने आवाज में बनाई है? नवकार की आराधना, भाग्यवंती की आराधना, अपने भी अपनी तो अपना तो एक ही सिद्धांत है, भक्तामर 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 भक्तामर। तो जो भक्तामर की अपनी बात है, मैंने कल आपको लेसन दिया था कि सबको अपने आवाज में जो गाथा याद आती है, ज्ञान मुद्रा में बेसो छो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अपने आवाज में आप बराबर उसको कह कीजिए। रोज आप सुबह में उठ करके, यदि आप 12वीं गाथा रितु जी आपने बनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कलापुरुष श्री महाराज साहब जी जो थे, वो एक गाथा का बहुत ध्यान करते थे, और वो ध्यान आपको करना भी बेहद जरूरी है। दो जगह के ऊपर आपको बहुत लाभ कराएगा। एक तो आपके घर के सारे लोगों को शांत कर देगा। अभी जो जरूरत है, अभी जो इतने सारे इलेक्ट्रिक गैजेट आ गए, इलेक्ट्रिक संसाधन जो आ गए, हद से ज्यादा आवश्यक की चीजें आ गई, इसके लिए इंसान इतना उलझा हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, अशांत हो चुका है। ये इतना ज्यादा स्विगी जोमेटो दुनिया भर की जो एप्लीकेशन आ गई, पहले तो कम से कम खाना खाने के लिए जाओ तो घर से बाहर निकलना पड़ता था, अभी लोग हिलना नहीं चाहते हैं। राजकोट के अंदर एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, और ये सब नहीं करने के कारण ही शरीर इतना मोटा हो रहा है, बेडोल होता जा रहा है, दुनिया भर की शरीर के अंदर बीमारियां आ रही है, क्योंकि बस एक ही चीज, बैठे ही रहो, बैठाड़ा जीवन। तो कायोसक ध्यान के अंदर चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अह्यम पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मवदि संतु। ये रोज सुबह में मिनिमम 3 बार आप बोलते रहिए। चंदेसु निम्मलयरा, खास 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 आप पूरी तरह से प्रार्थना करते हुए, मेरे घर के ये सबसे बड़ी 3 अफर्मेशन है। जिन जिन लोगों के घर के अंदर गर्म भड़के जैसे लोग हैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर बहुत सारा झगड़ा हो जाता है, बात ही नहीं बनती है, कोई इधर कोई पूरब में भागेगा, कोई पश्चिम में भागेगा।
तो सबसे पहले शांत होना जरूरी है। चंदेशु निम्मलहरा, दीपक जी बादल 1008, आपके द्वारा बताए गए भक्तामल, बस ऐसे करते रहिए। हम सभी लोगों, हम दुनिया के वो फरिश्ते हैं, भगवान ने हमें चुना है। देखो अभी हजारों लोग टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर टीवी देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, लेकिन आप उन सुपर लकी लोग हो, 100 150 लोग के सारी चीजों को छोड़ करके अपने को अपग्रेड करते हो। जो व्यक्ति अपने को अपग्रेड करता है, जिसको कोई ना कोई एक संकल्प होता है, जिसको आगे बढ़ने की इच्छा रहती है, जिसको कुछ है कि मैं समाज को कुछ अच्छा बना के दूं, वही व्यक्ति एक उत्तम कोटि का इतिहास का निर्माण करता है। और एक सबसे पावरफुल अफर्मेशन और मगज को रोज कमांड देना है बराबर। आपने जो ये चार तो हो गई। पहले नंबर में, मेरे परिवार के लोग चंद्र जैसे शीतल है, मेरे परिवार के लोग सूर्य जैसे तेजस्वी हैं, मेरे परिवार के लोग सागर जैसे गंभीर है। जो भी लोग आपके घर में उछल कूद करते रहते हैं, जो भी लोग सुनते नहीं है, बराबर बराबर बराबर, कोई भी चीज इधर की उधर कर देते, उधर की इधर चीज कर देते, उन सभी के लिए गंभीरता। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इधर की बात इधर करके पूरे संसार की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, उनके लिए संकल्प करो, सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा। जिन जिन महिलाओं की कुटेव है कि इधर की बात इधर करेंगे, इधर की बात इधर करेंगे, उन सभी लोग भगवान को प्रार्थना करो, भगवान मेरा पेट जो है सागर जैसा गंभीर हो जाए। अनजाने में भी अपना से बोला जाता है। और कभी कभी देखो बोलते जब है ना, तब अपने को शब्दों की पकड़ नहीं रहती। कोई व्यक्ति ने कोई बात बता दी है, लेकिन जब हम भावधारा में आ जाते हैं, कभी कभी हमको ऐसा मन करता है कि इसको थोड़ा आगे तोड़ मरोड़ करके बोले या अच्छी तरह से प्रेजेंट कर करके बोले, तो जब आप बोलने जाते हो तो बोलना कुछ और चाहते हो, लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो एक सबसे बड़ी अफर्मेशन खास करके लिख लो, मैं अतीत को छोड़ता हूं। जिनको दुनिया में खतरनाक इतिहास का निर्माण करना है, सुलसा चंदनबाड़ा पद्मावती माता बनना है, जिनको सबसे बड़ा दानवीर बनना है, उनको रोज ये अफर्मेशन सुबह में पानी पीते वक्त, मैं अतीत को छोड़ता हूं और वर्तमान के, मैं अतीत को छोड़ता हूं और वर्तमान की सभी क्षणों का पूरा आनंद लेता हूं या लेती हूं। प्रेजेंट में जिए। पुराने में मुझे इसने ये कह दिया था, उसने ये कह दे दिया, इसने ये कह दिया था। नींद के लिए अफर्मेशन, मुझे रात को गहरी शांत नींद आ रही है, मैं सुकून भरी नींद से सो पाता हूं। जिसको नींद नहीं आ रही है, आने वाले समय में मैक्सिमम लोगों को नींद की बीमारियां, खास करके बेड के पास कभी भी थर्मोमीटर न रखे, बेड के पास कभी भी पूरी तरह से दवाइयों का डब्बा न रखे। बहुत सारे लोग रात को दवाइयों के डब्बे अपने पास में रखता है। अब एक बहुत बहुत पावरफुल ओपन, आपके पास कोई ऐसे चंदू लोग आ जाते हैं, चिपकू लोग आ जाते हैं, जो आपको नहीं पसंद है, या जो आपको बार बार आपका बहुत सारा समय, देखो सब कुछ आपके पास आ रहा, धीरे धीरे मैं भी वृद्ध होता जा रहा हूँ और आप भी वृद्ध होते जा रहे हैं। भले हम कितना भी बोले कि हम जवान है, ये है वो है, लेकिन ये हमारा जो मृत्यु की साइकिल है बहुत फास्ट जा रही है। आप आंख बंद करके कल्पना करेंगे तो कितना साल, कितनी घड़ी, कितने घंटे ऐसे ही खत्म हो गए। जो को थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, थोड़ी बहुत चीज भी जो आपके पास है, और आप चाहते हो कि उस चीज का मैक्सिमम आप उपयोग करें, तो उसके लिए पूरा समय का सदुपयोग कर लें। पूरी जो ये पूरी साधनामय जीवन है, और उसी के लिए
मैं जो कुछ भी कहता हूं और करता हूं, એટલે હું જે બોલું છું, હું જે ક્રિયા કરું છું, એમાં મેક્સિમમ શાંતિ છુપાયેલી છે। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती, बहुत सारे लोगों के साथ अपन दोस्ती भी कर लेते हैं ना, फिर वो माथा का दुखावा हो जाता है। बहुत सारे नए लोग जोड़ते हैं तो वो पूरा दिन बार बार फोन करे, ये से कैसे करना, ये कैसे करना, ये कैसे करना, तो आपकी शांति भंग हो जाती है। रोज बोलो मेरा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। ये रोज पानी पीते वक्त, भोजन करते वक्त, सोते वक्त, मेरा जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये जैसे जैसे बार बार अब आपके लिए, आपके बेटों के लिए, आपका बेटा अनसक्सेस हो रहा है, बार बार उसको बिजनेस में मजा नहीं आ रही है, आपके बेटे का शरीर मानसिक लेवल अलग अलग प्रकार से कमजोर है, आपका पति जैसे ही घर से जा रहे हैं और टिफिन जैसे ही आपके हाथ में है, खास उसके लिए प्रार्थना करो कि हमारे पास हर दिन अधिक से अधिक समृद्धि आ रही है। आज मैंने जो एप्पल का दृष्टांत दिया कि 2 लाख लोगों को एक व्यक्ति नौकरी दे सकता है, कितना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगा और कितने परिवारों में वह व्यक्ति खुशी प्रदान करेगा। जब भी भक्तामर की 26वीं गाथा आप बोलो, तब आपको ये सुवाक्य, ये अफर्मेशन खास बोलना है कि मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूं। फिर से, धन और प्रचुरता यानी विपुल मात्रा में धन। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भगवान का जब दीक्षा का पूरी तरह से विधान आता है, तिरियन झुंबक नाम के देव होते हैं। वर्तमान में भी ऐसे कितनी सारी जगहें ऐसी है कि जहां पर चरु भर के सोना चांदी हीरा रूपू माणिक डटे हुए हैं, और वो करोड़ों रुपए का धन भगवान की तिजोरी में आ जाता है। आप लोगों ने सुना है ये घटना। और भगवान फिर जो है रोज 1.25 लाख सोना मोहर का दान करते हैं। भगवान वैसे भी दीक्षा ले सकते थे। खूब दान करो। अभी देखो गर्मी की मौसम है, अभी हमारे पास भी जो भी लोग जन्माक्षर दिखाने आते हैं, तो उनको एक ही के देखो, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी से कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो पानी का दान करो। अभी दक्षिण अफ्रीका के अंदर मैसेज आ गया है पूरी तरह से, खास करके अभी सभी लोगों को और ज्यादा प्रार्थना करनी है। दो जगह माटे। एक जगह पे तो पूरी तरह से पानी खत्म हो चुका है, वॉर चालू हो चुका है। हमारे सूडान के अंदर जो सेंटर चल रहा है, कितने सारे सूडान के लोग हैं जो आज इंडिया के लोग हैं, हमारे जैन परिवार है, हिंदू परिवार है, वो फंसे हुए हैं। वहां भी भयंकर वॉर चालू हो चुका है। उन सभी की जिंदगी आज खतरे में है। उन सभी के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। गर्मी के मौसम में जैसे ही आप जाते हो, तो मैक्सिमम कोशिश करो कि पानी की 5-10 बोतल आपके हाथ में हो। चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो गरीब बंदा है, कुछ भी ना, 10 रुपए का तो कम से कम दान अपन कर दें। और हास एक शब्द जो निकल जाता है अंदर से, 2 घंटे 3 घंटे बेचारा ए रोड इधर खड़ा रहे, इधर के वाहन बंद करो, इधर से निकालो, इधर से वाहन बंद करो, इधर से निकालो, और उसमें इतना छोटा सा आपका पानी का बोतल जो उनको तृप्ति प्रदान करता है, वो अमाप है। तो आखिरी बात, आखिर आखिरी 2-3 चीजें मैं लिखा देता हूँ। रोज आपको एक अफर्मेशन बोलनी है, खास करके गाथा नंबर भक्तामर की पहली गाथा या छठी गाथा जब भी बोले, मैं ठोस निर्णय लेता हूं। ठोस का मतलब, एक बार आपने निर्णय ले लिया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह शुभ कार्य करना है, करना है, करना ही है। और जब भी आप ये बोलते हो साथ साथ में, मुझे अपने निर्णय पे जबरदस्त भरोसा है। आत्मविश्वास के लिए, आत्मसम्मान के लिए।
स्वस्थता के लिए, तबीयत के लिए खास करके मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण ऊर्जावान हूं और मैं पूर्ण आशावादी हूं। जब जब भी आप बहुत सारी दवाइयां खा रहे हो, क्या लग रहा है कि अब ये दवाई ये पूरी जिंदगी लेना पड़ेगा, डायबिटीज की है, शुगर की है, बीपी की है, और उस दवा को आप बंद करना चाहते हो। जो बहुत सारे मोटे हो गए हैं और चाहते हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो जाए, उसके लिए हर दिन मैं स्वस्थ हो रहा हूं और अधिक फिट हो रहा हूं, बिना काम की जितनी भी चर्बियां है। और आखिरी बात, आखिरी अफर्मेशन, जब भी मैं आईने में देखता हूं, मैं उत्साह से भर जाता हूं। इस धरती पर मेरा जैसे खूबसूरत कोई नहीं। आप सभी लोग, एक जो भी पुरुष है वो एकदम राजकुमार है, और जो भी माता बहनें हैं इस धरती की सर्वश्रेष्ठ परी है। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया आपको कभी प्यार नहीं करेगी। तो जब जब भी आप आईने में देखते हो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो इसी प्रकार से ये 365 जो अफर्मेशन है, वो अफर्मेशन की पूरी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। खास करके उस अफर्मेशन में से जितनी आपको जरूरी हो, जितने आपके रिश्तेदारों को जरूरी हो, वो सभी लोगों को आपको खास 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 करके आगे फॉरवर्ड करना है। और उनको बोलना है कि अफर्मेशन 3 बार बोले, फिर भक्तामल की आराधना करें, फिर उसका पानी है तो पानी बना करके पिए। आप जब दूसरे लोगों को भी दे रहे हो हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, तब भी आपको यही प्रार्थना, यही अफर्मेशन सकारात्मक शब्दों के अंदर और प्रेजेंट अवस्था के अंदर बोलनी है। अब 3 चीजें, आखिरी 3 चीजें लिख लीजिए, जो क्रिस्टल हीलिंग की आपके पास बुक आई है, 3 में से कोई भी आपको प्रॉब्लम से, तो कौन सा क्रिस्टल हीलिंग, या तो आपको सिंपल धागा, आप कोशिश करें कम से कम 10-10 लोगों को ये धागा ला करके, पतला धागे से भी काम होगा, 2 चीजों से काम होगा। यदि कोई आप विदेश के अंदर हो, या यदि आप चाहते हो हमको सैंपल प्रभाव देखना है, तो आप पतला धागा, जो भी कपड़े वाले की दुकान है जहां पर से धागा मिलता है, वहां से धागा ला करके भी आप किसी को दे सकते हो। शिक्षा, एजुकेशन, जिनको शिक्षा में आगे बढ़ाना है, पढ़ाई के अंदर जो बच्चे हैं, पहले नंबर की कोशिश ये करेंगे कि आपके हाथ में जितने भी धागे आपने पहने हैं, वो आपको हर महीने में एक बार निकाल देने चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर, आपके आसपास में कोई भी गुरु महाराज साहब है तो रक्षा पोटली है, कोई भी आप मंदिर में जाते हो वहां से आपको धागा मिलता है, या तो अच्छे स्टोन के ब्रेसलेट हमेशा धारण करो। शिक्षा में, एजुकेशन में, जिनको भी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शानदार रखना है, उन सभी लोगों को गुरुवार के दिन ऑरेंज कलर, नारंगी कलर का धागा, पीडीएफ आपको जो भी हमारे मेंबर्स है वो एप्लीकेशन जैसे ही खोलेंगे, एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है काफी समय से एप्लीकेशन खोलते ही नहीं है, फिर उसके लिए उनका जो है वो सारी चीजें रुक जाती है। खास 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 उसमें जो हमने पीडीएफ का मॉड्यूल मॉड्यूल डाला है, आप एप्लीकेशन खोलिए, इतनी हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है जो आपको बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करेगी। तो आप कोशिश करें कि आपको खास करके हम लोग जो ये आपके लिए तैयार कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम लाभ आप ले। आप नहीं लेंगे तो आप पीछे रह जाओगे। देखो, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी, आपको यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए। जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, उसमें आपको या तो भक्तामर प्रभावना फंड दिखेगा, या तो भक्तामर 369 दिखेगा। ये दोनों फोल्डर सेम ही है। तो जैसे आप भक्तामर भावना फंड में जाएंगे, तो वहां पर भी आपको भक्तामर 369 के अंदर जाना है, और जैसे ही भक्तामर 369 खोलेंगे तो ये आपका भक्तामर 369 आ गया। इसको यहाँ पर आपको टच करेंगे तो उसके बाद आपका फोल्डर खुलेगा, ऐसे ये 4 फोल्डर आपका पूरी तरह से खुलेगा। उसमें ऑनलाइन पाठशाला के अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। फिर से, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी आपको डाउनलोड करना है,
उसके बाद आपको भक्तामृत 369 ओपन करना है और उसके बाद ये फ्री रेकी ऑनलाइन पाठशाला, ये सभी आप चीजों के आप सभी के लिए 1 साल के लिए हमारी जितनी भी क्लास है, आपकी अखात्रिज की क्लास जो रह गई है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। ये याद रखना, भक्तामृत 369 और ऑनलाइन पाठशाला में सारी पीडीएफ और सारी वीडियो आपको वहां से मिलेगी। जो पेड मेंबर होंगे वही ये खोल पाएंगे, जो पेड मेंबर नहीं है वो मुझे फोन करके 4,000 रुपया 1 वर्ष का चार्जिस है, वो भर करके ज्वाइनिंग करेंगे। तो शिक्षा के लिए आप सभी लोग के लिए ऑरेंज कलर, नारंगी कलर। विवाह के लिए अभी इंदौर के अंदर हमने 25 लोगों को बुलाया था जो अनमेरिड थे, और उन सभी लोगों को येलो सिट्रीन नाम का एक जो स्टोन आता है, येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो। यदि आप चाहते हो कि हमें येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट भी नहीं लेना है, लेकिन आपके परिचित में जितने भी अनमेरिड लोग हैं, येलो कलर का धागा, पीले कलर का धागा लीजिए। बृहस्पतिवार सुख इच्छा में दुखड़ा, विवाह के लिए सफेद कलर, सफेद कलर का धागा, और शुक्रवार ओम रीम पद्मे नमः, पद्मावती माता जी की आराधना विशेष लाभदायी है। और तीसरे नंबर के अंदर रोजगार के लिए जो जो भी लोग अभी जयपुर जाने वाले हैं, अलग अलग देखो गहने बहुत आप घर में रखते हो, अलग अलग चीजें बहुत रखते हो, मनी ग्रोथ के लिए एमेथिस्ट, नीलम का रत्न, एमेथिस्ट का पत्थर आता है, इतना बड़ा पत्थर आता है, या एमेथिस्ट का छोटा सा ब्रेसलेट आप ले लीजिए। आर्थिक लाभ, पैसा आपके पास जितना ज्यादा आएगा तब आप एंजॉय कर पाओगे, तब आप धर्म में भी लगा पाओगे। और जिनको बहुत शरीर दुखता रहता है, तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनिए। यदि आपको एमेथिस्ट का ब्रेसलेट नहीं भी पहनना है, तो ब्लू कलर का धागा आपको कोई भी आपके घर में वडील व्यक्ति है उनके हाथों से बंधाना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षा एजुकेशन के लिए ऑरेंज नारंगी कलर, जिनका वार है गुरुवार, सुबह के अंदर कोई भी गुरु महाराज साहब या माता के पास से यह धागा बंधाना है। सिंपल सा 5 रुपए 10 रुपए का धागा आ जाएगा। आपको ब्रेसलेट चाहिए तो हमारी ऑफिस से आप ब्रेसलेट मंगा लेंगे, तो हम जाप करके आपको भेजेंगे। विवाह के लिए येलो सिट्रीन और व्हाइट कलर, शुक्रवार के दिन। शादी में रुकावट आ रही है उसके लिए। तीसरे नंबर में मनी ऊर्जा, मनी ग्रोथ और आर्थिक लाभ के लिए सीधा सा नीले कलर का धागा, ब्लू कलर नो पतलो दोरो, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः, अथवा ओम सम शनेश्वराय नमः। खास कोशिश करें कि आपके घर के प्रत्येक मेंबर की, मैंने पहले ही राशियां सारी बता दी है, मकर, कुंभ, मीन, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को आने वाले 1 साल तक अपनी एनर्जी बैलेंस में रहे और ज्यादा आप तरक्की करें। इसके लिए खास ये मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की मंत्र जाप आराधना, शनिवार को हो सके तो एकादशना, ब्रेसलेट कब पहनना वो आपके हाथ में आ जाएगा, तो संस्था में से सारी चीज आपको बताई दी जाएगी। तो अष्ट प्रकारी पूजा, शनिवार को एकादशना खास आप करें, तो इसी के साथ में आपको मैक्सिमम लाभ होगा। ब्लू कलर का धागा, और वो बुजुर्ग लोग घर में जो वडील लोग हैं, इनके साथ साथ में आपको पहनना है। बिना काम के हाथ में जितने भी धागे आपने पहने हैं, वो सब आज ही क्लास खत्म हो जाए निकाल देना है, क्योंकि हर कलर, हर चीज एक एनर्जी क्रिएट करती है। बिना काम की चीजें कोई नहीं होती है। तो सारा कचरा, बहुत सारे लोगों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा ऐसा हाथ बना दिया रहता है, सारा कचरा जो है निकाल देना है। कोई भी बाधा का धागा है उसको आप पहन सकते हो। चलो हाथ ऐसे रखिए, कमर से डट्टार, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग के साथ में भगवान को प्रार्थना करते हुए, पंच परमेश्वरी भगवान ये सारी अफर्मेशन, सारी साधना आपको परम 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 लाभ को देने वाली बने। गहरी सांसों को लेते रहिए, और ये प्रार्थना, ये साधना आपके सामने जो पानी आपने रखा हुआ है,
उस पानी के प्रभाव से पूरी तरह से घर के सारे लोग, आप इतने शक्तिमान हो रहे हैं कि आपके द्वारा घर में खूब 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 खुशहाली बढ़ रही है। आदिनाथ भगवान को देखते रहिए। गहरी सांस, नाभि दूटी में करंट आवे એટલી ડીપલી બધા શ્વાસ લો। અને જેને પણ પ્રાર્થના આવડે છે એ બધા મારી સાથે આંખો બંધ કરીને બોલશે। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। सभी के जीवन में खूब खुशहाली बढ़े। आपके भीतर की जो शक्तियां है, भक्तियां है, प्रार्थना है, प्रभु जल्दी से जल्दी सुने और आप सभी लोग, मैं भी तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति करूं, यही भावधारा के साथ प्रणाम। जय जिनेन्द्र। कुछ लोगों के प्रश्न है वो ले लेते हैं। वापस अपन जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 11-12 तारीख से वापस एक वीक के लिए भक्तामर हीलिंग और कुछ एडवांस साधनाएं सीखेंगे। 19 ये यंत्र फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आज से बराबर आपको इसकी प्रिंट निकाल लेना है और खास करके ये मंत्र, नीचे का जो मंत्र है वो देख लीजिए। इस मंत्र की 125 माला मेरे कुंडलिनी के सभी ग्रह सानुकूल हो रहे हैं, इस संकल्प के साथ, इस अफर्मेशन के साथ में आपको करनी है। आप सभी लोगों की जो है नवग्रह की पूजा अपन 19 तारीख को करेंगे। 20 तारीख को एट्यूटमेंट है। जो भी नए लोगों ने पूरी तरह से भक्तामर हीलिंग सीखा है वो भी आगे दूसरों को हीलिंग दे सके, इसके लिए एक शक्तिपात का पूरा, एक गुरु परंपरा का पूरा विधान 20 तारीख को मॉर्निंग में होगा। तो खास करके 19 और 20 तारीख आप लिख लीजिए और इसके बीच में भी अपन 1-2 क्लास का अभ्यास करेंगे। प्रणाम दर्शना जी। बोलो सुप्रश्न जी। ये 2 दिन के जो शिविर के अंदर और भी किसी को प्रश्न है या और किसी को अपनी कुछ शेयरिंग करना है तो पर्पलिश कलर नो छे। શું છે બેન? એમેથિસ્ટ સ્ટોન। હા, બસ એ તો એમાંથી જે પણ હોય તે બેન ચાલે। એમેથિસ્ટ આવ્યું એટલે એનો નીલમનો પ્રભાવ આપણો થઈ જાય, એ એમને પહેરાવી દેવાનો। કોને પહેરાવવાનો છે? પહેરાવાનો નથી, આ સ્ટોન છે મારી પાસે। એક આમ મોટો હોય ને સ્ટોન એવી ટાઈપનો, પણ આમાંથી કઈ રીતે બતાવું?
દક્ષિણ દિશાની અંદર બેન તમે એને સાઉથ ની અંદર રાખી દો. હા, ગુરુજી આમાં દેખાશે તમને? હા, દેખાય છે આ? મને નથી દેખાતો. એનો ફોટો પાડીને મને વોટ્સઅપ કરી દેજો. હા, હા ગુરુજી. હા, મને એનો ફોટો પાડીને વોટ્સઅપ કરી દો. હા ભલે. સાતામાં લેજો બેન. ચલો, બાકી બધાને ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ. ભક્તામાં રોજ જે એક વખત આખું ગણવાનું શરૂ કરી દો, અને આખું નથી ફાવતું તો પૂરી તરહથી કોઈ પણ એક ગાથા ઉપર શુભ સંકલ્પ સાથે ખૂબ તમારી, કારણ કે તમે બધા બહુ જ પ્યોર સોલ છો. તમારી જેટલી શુભ એનર્જી વધશે, આજે કરીબન 150 લોકો છે, એમાંથી 100 લોકો પણ જો જાપ કરશે, તમારા આજુબાજુના કેટલા બધા લોકોનું ભલું થશે, કેટલા બધા લોકોનું કલ્યાણ થશે. અને આપણે એકાદ બે વ્યક્તિના ચહેરા ઉપર પણ જો મુસ્કાન લાવી દેશું તો આપણું જીવન સફળ છે. ખૂબ ખૂબ દિલથી પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ બધાને જય જિનેન્દ્ર સાથે પાછા પુનઃ આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ. 3 અને 4 તારીખે હું પુના આવી રહ્યો છું. ત્યાં વાસ્તુ વિઝિટ છે, અલગ અલગ લોકોના ઘરે પૂજન છે, શિબિર છે. એ બધી આરાધના કરતા આગળ કઈ પાછા અલગ અલગ કન્ટ્રીઓમાં પ્રોગ્રામ છે. એ બધી ડિટેલ તમને જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક ઉપરથી, યુટ્યુબ ઉપરથી પ્રાપ્ત થશે. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર.